मसीह के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक यूट्यूब के घराने के सब्सक्राइबर हैं, हमारे फ़र्द हैं जिनका नाम सुलेमान है। उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि आप कभी लूत की ज़िंदगी के बारे में बात क्यों नहीं करते, आप उसका और उसकी बेटियों के दरमियान जो होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा कि आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ एक हकीकत अपने सामने हमेशा रखें कि हम ये समझते हैं कि अगर एक शख्स नबी है तो उसकी औलाद भी नबी है, उसका हर जानने वाला, उसके पास इर्द गिर्द रहने वाला नबी है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें किताब मुक़द्दस में कहीं भी लूत अंबिया की फ़हरिस्त में दिखाई नहीं देता। वो इब्राहिम का रिश्तेदार ज़रूर है लेकिन वो नबी नहीं है। इसलिए इस वाक़े को पेश करके जो लोग कहते हैं कि यहाँ किताब मुक़द्दस में नबी की तस्दीक की गई है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि लूत नबी नहीं है, ना उसने कभी कोई नबूवत की, ना किताब मुक़द्दस में कभी उसे नबियों की फ़हरिस्त में शामिल किया गया। और एक और बात यहाँ जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो समझना बहुत ज़रूरी है कि लूत का दौर शरीयत से पहले का दौर है। शरीयत मूसा के बाद नाजिल हुई, इसलिए जब तक कोई कानून नाफिज नहीं होता तब तक उस कानून के तहत कोई शख्स मुजरिम नहीं ठहरता। ये बात याद रखें कि कदीम दौर में अपने रिश्तेदारों में और करीबी रिश्तेदारों में शादी कर लेना एक आम सी बात थी और इसको लोग अपनाते थे। अगर आप बनी इसराइल की इर्द गिर्द की कौमों में देखेंगे तो अपने रिश्तेदारों में, बल्कि खूनी रिश्तेदारों में भी शादियों का एक चलन था, एक रवाज था, एक तरीक़ेकार था जो पाया जाता था। लेकिन खुदा ने उसे मूसा के वसीले से रोक दिया, बंद कर दिया और मना कर दिया। लेकिन अगर आप बाइबल के उन वाक़यात को जो मूसा से पहले वाक़े हो चुके हैं उनको मूसा की शरीयत के साथ मिलाकर गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, या मसीह की शरीयत के साथ मिलाकर, या पहाड़ी वाज की तालीमात के साथ मिलाकर गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो ये असूल के ख़िलाफ़ है। जब तक पाकिस्तान में ये नहीं कहा गया था कि आप गाड़ी बेल्ट पहने बगैर नहीं चला सकते, तब तक कोई भी बेल्ट नहीं था पहनता। लेकिन जिस दिन ये तय हुआ, लोगों के चलान होना शुरू हुए, हेलमेट की वजह से लोगों के चलान होना शुरू हुए, जिस दिन इस कानून का इतलाक हुआ, उसके बाद लोगों का जब चलान होना शुरू हुआ, जुर्माने होने शुरू हुए, तो लोगों ने इन बातों को मानना शुरू कर दी। इसलिए ये बात याद रखें कि शरीयत जब आई तो वो हज़रत मूसा के वसीले से आई, और मूसा के बाद अगर कोई ऐसा काम हुआ तो हम उसे देख सकते हैं कि हम उसे किस ज़ुमरे में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ दो बातें मैंने अपनी नाक़िस सी अकल से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। पहली बात कि हम लूत को अंबिया के फ़हरिस्त में शामिल नहीं करते, और ना ही किताब मुक़द्दस में और ना ही किसी और मुक़द्दस किताब में ऐसा कोई तज़किरा हमें मिलता है। और दूसरी बात कि ये वाक़या और उस दौर में होने वाले और बहुत सारे वाक़यात हैं जो मूसा की शरीयत से पहले वाक़े हुए, तो उन लोगों को मूसा की शरीयत के मुताबिक मुजरम ठहराना बिल्कुल गलत है। शुक्रिया।